तुम चिंता मत करो बुलबुल बहन, हम सारे सहारा जंगल के पंछी तुम्हारे साथ हैं। जैसा कि हमारे जंगल का नियम है, आज से सारे पंछी मिलकर तुम्हारे लिए रोजाना अनाज लाकर देंगे। सारे पंछी मिलकर बुलबुल के पति का अंतिम संस्कार कर देते हैं। दूसरे दिन से सारे पंछी मिलकर जितना हो सकता है उतना अनाज बुलबुल चिड़िया को लाकर देते हैं। अरे मीनू मौसी, आपने क्यों तकलीफ उठाई? आप रहने देती। मैं बूढ़ी जरूर हूँ, लेकिन अभी भी मेरे पंखों में बहुत ताकत है। मैं जानती हूँ अकेले रहने का दुख। उस बुलबुल चिड़िया के तो मज़े हैं। उसका पति मर के भी काम आ गया। अब उसे घर में बैठकर फोकट में खाना मिलेगा। और एक मेरा पति है जो जिंदा होकर भी किसी के काम नहीं आता है। हमें ऐसे ही भूखे पेट सोना पड़ता है और इसे भी अनाज खिलाना पड़ता है। तभी कालो के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। अरे गौरी, क्या आइडिया दिया है तुमने? अब इस खाली दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है? तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं एक काम करता हूँ, मैं मरने का और तुम रोने का नाटक करो। जैसे ही जंगल में यह बात फैल जाएगी कि मैं मर गया हूँ, तो सारे पंछी मिलकर हमें भी अनाज लाकर देंगे। आपका दिमाग तो ठीक है ना? अगर हम पकड़े गए तो कहीं के नहीं रहेंगे। अरे भाग्यवान, कुछ नहीं होगा। मैं हमारे घर के पास वाले कमरे के मालिक पर छुपा रहूँगा और सिर्फ रात होने पर ही बाहर निकलूँगा। गौरी को कालू का आइडिया अच्छा लगता है। ठीक है, फिर मर जाओ जल्दी से फिर। क्या क्या कहा तुमने? अरे अरे, मेरा मतलब है मरने का नाटक करो पहले। आप भी ना कालू जी। फिर क्या था, गौरी जोर जोर से रोने लगती है। सारे पंछी जमा होने लगते हैं। सभी पंछियों ने मिलकर कालू को पानी में बहा दिया। नियम के मुताबिक कालू के परिवार को सभी पंछियों ने मिलकर अनाज दे दिया। रात होते ही कालू कौवा चुपके से अपने घर आ जाता है। देखा गौरी तुमने, मेरे एक आइडिया की वजह से अब हम भूखे नहीं मरेंगे। काले कौवे को घर से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह घर के दूसरे कमरे के मालिक पर बैठकर पेट भर अनाज खाकर घोड़े बेचकर सो जाता। 2-4 दिन ऐसे ही चलता रहा और फिर एक दिन। आज मेरा पेट अचानक क्यों गुड़गुड़ कर रहा है? अरे गौरी, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया। मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है। लगता है मुझे टॉयलेट जाना ही पड़ेगा। छी छी छी, आप जल्दी से घोंसले से बाहर जाओ, वरना आप सारा घोंसला गंदा कर दोगे। आपसे पहले ही कहा था कि एक घर में शौचालय बनवा लेते हैं। अगर आपको किसी ने बाहर देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वो सब हम बाद में सोचेंगे, पहले मुझे जाने दो। अरे, आज मेरा पेट अचानक से क्यों गुड़गुड़ कर रहा है? चलो जाकर आता हूँ। अरे, इस वक्त कौन गया होगा? मैं तो आवाज़ भी नहीं दे सकता। यह बाहर आ गया तो मुझे देख लेगा। इसके बाहर आने तक मैं कहीं छुप जाता हूँ। लगता है जो अंदर गया था वह बाहर आ गया है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अरे, ये क्या? मेरा पेट फिर से गुड़गुड़ कर रहा है। लगता है मुझे फिर से जाना पड़ेगा। शायद अंदर कोई गया है। मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। जैसे ही गुल्लू ने कालू को देखा, वह बहुत डर जाता है। भू भूत! उल्लू सीधा राजा जी के पास आ जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। तुम इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि कालू जिंदा है और वह हम सबको फंसा रहा है? राजा जी, जब कालू टॉयलेट से बाहर आया था तो मैं उसे देखकर बहुत डर गया था। लेकिन जब मैंने
उसकी ज़मीन पर परछाई देखी तो मैं समझ गया कि कालू जिंदा है और मरने का नाटक कर रहा है। मैंने डरने का झूठा नाटक किया और सीधा आपके पास चला आया। ऐसी बात है तो हम अभी कालू के घर चलते हैं और उसकी छानबीन करते हैं। राजा जी, उल्लू और उसके सिपाही मिलकर सीधा कालू के घर आ जाते हैं। उल्लू घर का दरवाज़ा खटखटाता है और गौरी घर का दरवाज़ा खोलती है। सिपाही घर के अंदर जाकर छानबीन करते हैं। उन्हें काला कौवा घर के दूसरे कमरे के माले पर छुपा हुआ मिल जाता है और सिपाही कालू को लेकर घर के बाहर आ जाते हैं। राजा जी कालू की एक नहीं सुनते हैं और उसे कालकोठरी जेल में डाल देते हैं। दूसरे दिन रात के समय चलो सोने से पहले मैं ज़रा पेट खाली करके आती हूँ। जैसे ही मीनू मौसी टॉयलेट के पास पहुंच जाती है, वैसे ही बुलबुल का पति मेंस टॉयलेट से बाहर आ जाता है। भूत! अरे बाप रे, यह मीनू मौसी कहाँ से आ गई? लगता है कालू के जैसे मेरा भी एक दिन भांडा फूट जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।